Okay, class. So today we are going to discuss about this solar system, planets basically. पिछली वीडियो में हमने सन के बारे में डिटेल में कवर कर लिया था। आज हम प्लैनेट्स की बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने ज्यादा थ्योरी पोर्शन कवर करा है। जैसे ये कुछ पॉइंट्स है कि ब्लू प्लैनेट्स कौन सा है, इन सबको मैंने दूसरी वीडियो में कवर करा है, वहां पे हम इजीली लर्न करेंगे। दिस वीडियो इज फॉर थ्योरी पर्पस स्पेसिफिकली। सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ प्लैनेट्स। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मरकरी डायरेक्टली। सो जितने 8 हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इन प्लैनेट्स में से सबसे पहला जो प्लैनेट है दैट इज अ मरकरी। ये सबसे छोटा भी है और ये सबसे ज्यादा फास्ट इसकी रेवोल्यूशन भी है, क्योंकि ये छोटा है, जल्दी कंप्लीट कर लेता है। नियरली 88 डेज इसको लगते हैं कंप्लीट करने में, और 88 डेज के बाद यहाँ पे नया साल आ जाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और यहाँ पे कोई ऐसा एटमोस्फेयर नहीं है कि ये यहाँ पे लाइफ जो है वो हो सके, वैसा एटमोस्फेयर नहीं है। इट हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ डायurnal टेम्परेचर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही मुझे लगता है मात्र एक पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना है मरकरी में। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मरकरी जो है मरकरी इज अ हॉटेस्ट प्लैनेट, तो आप बोलोगे नो। क्यों? बिकॉज ऑफ डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी ये डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है कि जो पार्ट मरकरी का सन की साइड है वो रहता है हॉटेस्ट, और जो दूसरी साइड है वो रहता है बहुत ही ज्यादा ठंडा। तो ऐसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं डायurnal टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा गर्म नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एक साइड तो उसकी ठंडी रह रही है और एक साइड एकदम से गर्म रह रही है। जो साइड सन की ओर है वो गर्म रह रही है, दूसरी वाली साइड है वो डार्क रह रही है, ठंडी रह रही है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं दिस साइड इज अ हॉटेस्ट, ऑन द अदर हैंड दिस साइड इज द कोल्डेस्ट, और यहाँ पे कोई भी हीट नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ डायurnal टेम्परेचर, और ये इसको हॉटेस्ट प्लैनेट हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। थ्योरी के लिए आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वी हैव वीनस। देखो, जब हम कभी इवनिंग में देखें ना और हमें मून के साथ कोई और चमकती चीज दिखाई दे, दैट इज अ वीनस। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार समटाइम। इट इज अ वेल्ड प्लैनेट। वेल्ड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लाउड्स रहते हैं। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इतने ज्यादा क्लाउड्स होने की वजह से क्या होता है, जो सन की एनर्जी आ रही है ये इसको अपने अंदर इंट्रैप करता है। पहले इसका एटमोस्फेयर जो होता है वो सन की एनर्जी को इंट्रैप कर लेता है, और 70% ऑफ सन की जो एनर्जी है उसको वापस स्पेस में भेज देता है। दैट इज वाई इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। इसलिए ये क्या है, ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकता है, क्योंकि जितनी ये एनर्जी सन की लेता है 70% एनर्जी जो है स्पेस में वापस भेज देता है। तो ये बहुत ज्यादा चमकता है। और ये क्यों चमकता है? जस्ट बिकॉज ऑफ थिक क्लाउड्स। बहुत ज्यादा क्लाउड्स है और उनकी वजह से ये चमकता है। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, क्योंकि हम इसको ईस्ट में मॉर्निंग के टाइम देख सकते हैं और वेस्ट डायरेक्शन में हम इवनिंग के टाइम इसको देख सकते हैं। इट इज अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अभी हमें पता है बिकॉज ऑफ 70% जो लाइट है ये वापस भेज रहा है इनटू द स्पेस। इसको अर्थ का जो है ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सरफेस जो है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लावा लैंड। लावा लैंड भी इसको बोलते हैं, राइट। जो और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है इसके पास, वो मैंने पहले ही बात करी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। उसकी वजह से क्या है, इसका एक एटमोस्फेयर है, जितनी भी एनर्जी आती है उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। दैट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमें पता है। नाउ इट कंटेन 90 to 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट और डे का टेम्परेचर सेम रहता है। अभी जब दोनों टेम्परेचर सेम रहेंगे, रात का टेम्परेचर भी दिन का टेम्परेचर भी सेम रहेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो अगर आपको पूछे कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो दैट इज वीनस। इट हैज लोएस्ट रोटेशनल स्पीड। रोटेशन जो है ये बहुत स्लो करता है, इतना स्लो करता है कि इसका एक दिन जो होता है वो हमारे 243 डेज लग जाते हैं यहाँ पे एक दिन आने जाने में, इतना टाइम लगता है। और इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एक जैसी है, मतलब एक दिन उधर कंप्लीट होता है और उधर एक साल होता है। मतलब सपोज करो कि एक साल, हम सपोज करें कि हमारा एक साल का मतलब है एक दिन, मतलब 6 महीने का टाइम उधर गया दिन का और उधर 6 महीने का रात का। अगर हम अपने इधर से सोचे तो यहाँ पे दिन और जो साल है वो एक ही टाइम पे चेंज हो जाता है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन 243 डेज का इसका रोटेशन है, और रेवोल्यूशन कितना है, 2 to 4.7 डेज का इसका रेवोल्यूशन। एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। और वीनस के बारे में इंटरेस्टिंग बात आप याद रखनी है कि इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अनलाइक द अदर प्लैनेट्स। ये क्यों है? मानते हैं कि वीनस जो था ना, इट वंस रोटेटेड एज द अदर प्लैनेट डू, वैसे ही रोटेट करता था, लेकिन फिर इसके बीच में आके कुछ स्ट्रक कर गया
पहले तो ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये भी इधर को रोटेट कर रहा है, ठीक है, अर्थ भी इधर को रोटेट कर रही है, मार्स भी इधर को ऐसे कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि वीनस जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है। ये क्यों हो गया? बोलते हैं कि एक टाइम पे क्या होता था, वीनस इट रोटेटेड एज द अदर प्लैनेट्स डू, बट कुछ बीच में अटक गया और उसके बाद इसने दूसरी दिशा में रोटेट करना शुरू कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट point that Venus rotates from east to west unlike the other planets, right? Now is Earth our home? It is also called as a blue planet. अर्थ का एक बहुत बड़ा वीडियो है, अलग से एक लेक्चर है, तो यहाँ पे हम अर्थ को बेसिक से ही डिस्कस करेंगे। इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा पानी है, 71% इसके ऊपर पानी है। रोटेशन 24 आवर्स का है, हमें पता है दिन का जो चक्र है। रेवोल्यूशन इट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो अर्थ पे है, डेंसिटी भी है और रिच भी है लाइफ फॉर्म्स की। अगर हम बात करें, बहुत तरीके की लाइफ फॉर्म्स है और इसका एक सैटेलाइट है, दैट इज अ मून, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। देन वी हैव मार्स। मार्स इज अ रेड प्लेनेट। मार्स क्या है? रेड प्लेनेट है। ये रेड प्लेनेट क्यों है? हमें इसे डेजर्ट की वजह से लगता है, और ये जो डेजर्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है ये शुरू से ऐसा नहीं था। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब यहाँ पे फ्लड्स आते थे। ये यहाँ पे कहीं लिखा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर थ्योरी पर्पस के लिए आपको चाहिए। हाँ, रॉकी फ्लड प्लेन। मार्स हैजंट ऑलवेज बीन अ डेजर्ट। हमेशा से डेजर्ट नहीं था, यहाँ पे भी रिवर्स होते थे और उन रिवर्स के अभी यहाँ पे कुछ निशान हमें मिल जाते हैं। सो इट इज अ रेड प्लेनेट। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिन है। एटमॉस्फेयर किस चीज का है? नाइट्रोजन और आर्गन का है। रोटेशन 24.6 आवर्स, रेवोल्यूशन 687। इतना टाइम लग जाता है एक साल आने में। इट हैज डोमिनेंट वल्केनोस, बहुत ज्यादा वल्केनोस है इसके ऊपर। एंड ओलंपस मून इज द हाईएस्ट माउंटेन। हाईएस्ट माउंटेन जो है इसकी वो कौन सी है? ओलंपस, विच इज 3 टाइम ऑफ द माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ज्यादा बड़ी है। देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया, दिस जो फोटोग्राफ लगाई है ना, दिस, ये हमारी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना जो है वो ज्यादा बड़ी है। इसके 2 सैटेलाइट्स है, फोबोस एंड डिमोस। दिस फोबोस एंड डिमोस। नेक्स्ट इज अ जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। हमें पता है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं? हमें हाइड्रोजन मिल जाता है, हीलियम मिलता है, मीथेन मिलता है और अमोनिया भी मिलता है। इट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट। दिस इज अ ग्रेट रेड स्पॉट। ये देखो यहाँ पे, दिस इज अ ग्रेट रेड स्पॉट। इसकी जो रोटेशन है दैट इज फास्टेस्ट रोटेशन। जुपिटर की रोटेशन कैसी है? फास्टेस्ट। कितने टाइम में होती है? 9.8 आवर्स में। रेवोल्यूशन के लिए बहुत टाइम लगता है, दैट इज 11.8 ईयर्स हमारे। इट इज टू बिग टू सॉलिडिफाई एज अ प्लैनेट। अभी क्या है ना, मैं आपको एक पीछे स्लाइड में लेके चलती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो हमारे प्लैनेट्स है ना, ठीक है, ये कुछ अलग तरीके के प्लैनेट्स है और ये जो प्लैनेट्स है ये कुछ अलग तरीके के हैं। प्लूटो तो बेचारा ड्वार्फ ही है ना, इसकी भी हम बात करेंगे प्लूटो की। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। जब हम छोटे थे हमें स्कूल्स में टीचर बोलते थे कि वो सोलर सिस्टम से निकल गया। हमें लगता था कि वो कहीं दूर निकल गया, छूट गया सन से, और एक दिन ऐसे फिर नेपच्यून छूट जाएगा, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, और फिर हम खत्म हो जाएंगे। हमें ऐसा लगता था। बाद में पता चला कि नहीं, प्लूटो है भाई, जहां था वहीं पे है, लेकिन अब हमने उसको कंसीडर करना बंद कर दिया एज अ प्लैनेट, क्योंकि अब वो ड्वार्फ प्लैनेट है। अभी प्लूटो जैसे और भी बहुत से हैं, वो हमें अब पता चला। देखो, जो पहले 4 प्लैनेट है दे आर द इनर वंस, और जो लास्ट वाले हैं दे आर द आउटर वंस। और अभी हम बात करें जुपिटर की, जो कि लार्जेस्ट वन है। ये जो इनर वाले हैं, ठीक है, और जो जुपिटर है, कहते हैं कि जुपिटर ना तो इतना बड़ा है कि वो एक स्टार बन सके, ठीक है, इतना बड़ा वो नहीं है, और ना ही वो इतना छोटा है कि वो इन प्लैनेट्स के जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बन सके। तो जुपिटर इज अ टू बिग टू सॉलिडिफाई एज अ प्लैनेट। प्लैनेट के जैसे सॉलिडिफाई होने के लिए बड़ा है, बट इट इज नॉट दैट मच इनफ टू बिकम अ स्टार। बट इतना बड़ा भी नहीं है कि वो एक स्टार बन जाए। जुपिटर हैज अ 67 सैटेलाइट्स एंड गैनीमेडे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गैनीमेडे इज द बिगेस्ट सैटेलाइट अमंग द ऑल। दिस गैनीमेडे, इट इज द बिगेस्ट सैटेलाइट्स। इन सब सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं? गैलीलियन मून्स। Now we have Saturn. Saturn is the second largest planet. It is surrounded by set of 8 rings. ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी 8 rings है। सेट है 8 rings का। रोटेशन इज 10.3 आवर्स की इसकी रोटेशन है। रेवोल्यूशन जो है वो विदिन 29.5 ईयर्स। लीस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बीच में से सबसे कम डेंसिटी इसी की है, 30 टाइम्स लेस
डेंसर देन अर्थ। और इसके खुद के कितने सैटेलाइट्स हैं? 82 सैटेलाइट्स। कितने हैं? बहुत ज्यादा है भाई, 82 सैटेलाइट्स हैं। बिगेस्ट इज द टाइटन, यहाँ पे होगा, मैं बिगेस्ट इज द टाइटन, दिस वन, दिस इज द बिगेस्ट। Now we have Uranus. Uranus is a unique as its axis of rotation is inclined at 98 degree to its orbit. ठीक है, थोड़ी inclined है। Unlike other Uranus actually rolls from north to south. ये देखो वही वाली बात आ गई। I will show you the diagram. ये देखो, यूरेनस भी थोड़ा अलग से मूव कर रहा है। ठीक है, यूरेनस क्या कर रहा है? ये भी अलग से मूव कर रहा है। ये सब इधर है, इस डायरेक्शन में है, वही इधर है। ठीक है, इधर है यूरेनस अलग, यूरेनस भी अभी अलग मूव कर रहा है। एक्चुअली रोल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, रोटेशन इज 17.2 hours, revolution is 84 hours, surrounded by 9 faint rings. कितनी रिंग्स है इसकी? 9 faint rings है, 27 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नाउ इज नेपच्यून एंड द लास्ट वन, इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर है, इसका बड़ा ही डायनामिक एटमॉस्फेयर है। के ऊपर क्या है? अर्थ के साइज का एक स्पॉट है जिसको हम डार्क स्पॉट बोलते हैं। ये है दिस, जो अर्थ के साइज का है, दैट इज सिमिलर, जैसे जुपिटर में हमने रेड स्पॉट देखा था वैसा ही है। रोटेशन इज 16 hours, रेवोल्यूशन इज 165 years. It has 5 faint rings in the vivid blue color. देख सकते हैं हम यहाँ पे 5 faint rings है vivid blue color की, और 14 इसमें क्या है? सैटेलाइट। प्रोमिनेंट कौन से हैं? ट्राइटन एंड नेरेट। राइट, सो नाउ इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट इज प्लूटो। पहले हमें लगता था निकल चुका है, लेकिन है वो वहीं पे। सो ये ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है? बिकॉज जो हमारी IAU है ना, IAU समझते हो आप? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने क्या बोला है कि अगर किसी चीज को हमने प्लैनेट बोला है तो उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो उसकी सन के अराउंड ऑर्बिट होनी चाहिए, नंबर 2 उसके पास इतना मास होना चाहिए कि वो नियरली राउंड शेप में हो, इट्स ऑल राइट। नंबर 3 वो अपने नेबरहुड को क्लीन करके रखेगा, उसकी ऑर्बिट के अराउंड सब कुछ क्या होगा? क्लीन होगा। पहले जो 2 पॉइंट्स है ये तो प्लूटो के पास है, लेकिन जो थर्ड वाला पॉइंट है ये प्लूटो के पास नहीं है। दैट इज वाई प्लूटो इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। अभी जो ऐसे प्लैनेट्स है प्लूटो के जैसे जो प्लैनेट्स है उनको हमने प्लूटोइड नाम भी दे दिया। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, जो इन तीनों में से पहले 2 को क्या करती हो? कंसिडर करती हो, और तीसरी बात ना मानती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूटोइड। तो प्लूटो कहीं गया नहीं है, प्लूटो यही है, हमारी इधर ही है, सोलर सिस्टम के पास ही है, लेकिन अभी हमने उसको प्लैनेट मानना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 बातें माननी जरूरी है, और उन तीनों में से प्लूटो लास्ट वाली बात की क्लियर द नेबरहुड वाली बात नहीं मानता, तो प्लूटो इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट फॉर नाउ। Right, so in next lecture we will discuss about moon, asteroid, comets and meteorites. फॉर नाउ यही तक ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।